हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग प्रमेय नंबर 10 ठीक, जो कि वृत्त से संबंधित है। ठीक, हम लोग 9 प्रमेय पढ़ चुके हैं, 10 और 11 दो और प्रमेय है। ठीक, चलिए उसको जानते हैं बारी बारी से। ठीक है, 10वां प्रमेय क्या कहता है, जैसे एक मान लीजिए सर्कल है। ठीक, सर्कल है और सर्कल से किसी भी मतलब बिंदु से एक स्पर्श रेखा है। ठीक, स्पर्श रेखा, इसको मान लेते हैं केंद्र है हमारा, वो है। ठीक, देखिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच के जो दूरी है लंबवत होता है, ये हमको सिद्ध करना है। जो स्पर्श रेखा है ना, त्रिज्या पर लंब होता है। ठीक, एकदम यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसको सिद्ध करने के साथ इसके स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, चलिए इसी के मदद से स्टेटमेंट को लिखेंगे। चलिए लिखिएगा यहाँ पर कथन स्टेटमेंट्स लिखेंगे। एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के बीच की दूरी लंबवत होता है। ऐसे लिख सकते हैं एक वृत्त पर, यहाँ लिखेंगे एक वृत्त पर। देखिए ये एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा। ठीक, देखिए हम जानेंगे कैसे लिखा था, ऐसे भूलेंगे नहीं कभी। ठीक, तो एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए। ठीक, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए, एक स्पर्श रेखा खींची जाए, एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए, स्पर्श रेखा खींची जाए तो स्पर्श बिंदु, देखिए स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु यह हो गया। ठीक, स्पर्श बिंदु और स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के बीच की दूरी लंबवत होती है। ठीक, स्पर्श बिंदु और वृत्त के केंद्र, या लिखेंगे वृत्त के केंद्र की बीच की दूरी, वृत्त के केंद्र की बीच की दूरी लंबवत होती है, बीच की दूरी लंबवत होती है। मतलब देखिए हमेशा देखिए याद क्या रखिएगा कॉन्सेप्ट के, और किसी वृत्त के किसी भी मतलब बाह्य बिंदु से स्पर्श के खींची जाए। ठीक, किसी भी बिंदु को स्पर्श से खींची गया तो स्पर्श बिंदु और केंद्र को जो मिलाएंगे रेखा, ये हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा। ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक, लंबवत होगा। तो इसको एक और प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर एक और प्रकार से लिख सकते हैं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु केंद्र से स्पर्श बिंदु के बीच की दूरी लंबवत होती है। चाहे बोल सकते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंबवत होता है। चाहे बोल सकते हैं यहाँ पर त्रिज्या परस्पर इस पर लंबवत होता है। लिख सकते हैं स्पर्श बिंदु, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु से वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु से वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक, स्पर्श रेखा जो केंद्र से स्पर्श बिंदु यह है, जहाँ टच करेगा वो स्पर्श बिंदु, इसके बीच की दूरी लंबवत होता है स्पर्श रेखा पर हमेशा। इसी को दिखाएंगे। तो चलिए इसको दिखाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। आप इसको मतलब विशेष प्रतिक्रिया लिखेंगे। तो विशेष प्रतिक्रिया में क्या लिखेंगे, जैसे इसी का नाम दे देंगे, स्पर्श रेखा का नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी। ठीक, चलिए इतना हो गया। इसी को लिखेंगे हम लोग विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वृत्त का भी नाम दे देते हैं। ठीक, वृत्त का होते हैं सी। ठीक, सी एक वृत्त है। ठीक, यहाँ लिखेंगे सी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है,
जिसका केंद्र O है, ठीक, जिसका केंद्र O है, OP त्रिज्या है, लिख देंगे यहाँ पर OP त्रिज्या है, और AB एक स्पर्श रेखा है, ठीक, लिख देंगे यहाँ पर, और AB एक स्पर्श रेखा है, और AB क्या है, स्पर्श रेखा है, AB एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श करता है, ठीक, यहाँ देखिए P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, यहाँ पर P बिंदु पर स्पर्श करती है। देखिए इसी बात को आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, बस इस सबको दिखा देना है यहाँ पर। इसको देखिए लाइन को किधर भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी एक स्पर्श रेखा है, इसको पहले भी लिख सकते हैं, ए बी स्पर्श रेखा है जो वृत्त के पी बिंदु पर स्पर्श करती है, ओ पी त्रिज्या है, सी एक वृत्त है, नीचे ऊपर कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन सब बात को यहाँ पर दिखा रहा होगा। विशेष प्रतीक का मतलब यही होता है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है क्या, स्पर्श बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी क्या है, सबसे न्यूनतम है, यानी लंबवत है, ठीक। यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पर कोण ओ पी बी बराबर 90 डिग्री, ठीक, ये हमको दिखाना है, या इसी लिख सकते हैं ओ पी ए भी लिख सकते हैं इसको, ठीक, कोण ओ पी ए बराबर 90 डिग्री, ठीक। अब इसी को अगर लैंग्वेज लिखना हो तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, लिखेंगे स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर क्या होता है, लंबवत होता है, लिखेंगे यहाँ पर स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या, स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है, यहाँ पे लिखेंगे परस्पर लंबवत होती है। देखिए इसी बात को लैंग्वेज में लिख दिए। चलिए रचना में देखिए, रचना में क्या लिखेंगे, तो देखिए ए बी रेखा पर एक ऐसा बिंदु लेंगे जो वृत्त से बाहर होगा। वृत्त से बाहर क्या बोल रहे हैं, तो देखिए मान लीजिए आप, और अगर वृत्त से अंदर लिखिए, अंदर लीजिएगा ए बी रेखा पर, तो देखिए इसको क्रॉस कर जाएगा, लेकिन हमको लेना क्या है, स्पर्श पे लेना है, यानी हमेशा वृत्त से बाहर लेना होगा। चलिए वृत्त से बाहर है कि यहाँ पर लेते हैं क्यू बिंदु, ठीक, चलिए इसको मिला देते हैं ओ को क्यू से, तो इसी बात को लिख देंगे यहाँ पर, क्यू एक बिंदु लेते हैं जो वृत्त से बाहर, क्यू एक बिंदु, अच्छा बिंदु क्यू लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर बिंदु क्यू, इसको लिखते हैं ए बी रेखा पर, यहाँ लिखेंगे ए बी स्पर्श रेखा पर, ए बी स्पर्श रेखा पर एक बिंदु क्यू लेते हैं, ठीक, एक बिंदु क्यू लेते हैं जो वृत्त से बाहर है, जो वृत्त से बाहर है, ठीक, जो वृत्त से बाहर है। इसको वृत्त से बाहर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वृत्त के अंदर लीजिएगा तो इसको क्रॉस कर देगा, लेकिन हमको लेना है एक स्पर्श रेखा लेना है, इसलिए इसको वृत्त से बाहर ही लेना है, कहीं भी लीजिए वृत्त से बाहर लेना होगा, ठीक। तो ये हमारा वृत्त से बाहर हो गया, ठीक, बस हो गया हमारा। परमाणु देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है, ठीक, स्पर्श रेखा पर कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए जो कि ओ को मतलब केंद्र से उसको मिलाइए, ठीक, तो देखिए ऐसे मिलाने से क्या होगा, हमेशा ये वाला दूरी से ये वाला दूरी हमेशा 12 होगा, मतलब वृत्त के स्पर्श बिंदु को छोड़कर कोई भी बिंदु ले लीजिए और जो कि केंद्र से मिला दीजिए, तो हमेशा ओपी जो डिस्टेंस होगा इससे हमेशा 12 ही होगा। तो इसका मतलब यही होता है, लंबवत होता है। लंबवत का मतलब होता है सबसे शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे कि मान लीजिए हमको दिल्ली जाना है, ठीक है, मान लीजिए दिल्ली है, ठीक, दिल्ली है, आप यहाँ पर, ठीक, अब देखिए यहाँ से रास्ता देखिए इस प्रकार है, यहाँ पर चले गए, ठीक, मान लीजिए रास्ता ऐसे से रास्ता करके यहाँ चले गए, ठीक, दूसरा रास्ता ऐसे है, ठीक, अब देखिए तीसरा रास्ता लंबवत एकदम सीधा, तो देखिए सबसे कम समय में सबसे कम दूरी कब होगा, पूरा एकदम लंबवत होगा, थोड़ा भी मतलब
इधर उधर नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर थोड़ा भी अगर यहाँ पर थोड़ा भी अगर टेढ़ा कर देंगे रास्ता तो हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगा, ठीक। इसके और इसके यानी आप जहाँ पर है आपका घर, मान लीजिए घर है यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी बढ़ जाएगा। लंबवत का मतलब होता है एकदम सीधा, यहाँ पर सबसे कम दूरी, दो स्थानों के बीच सबसे कम दूरी का मतलब होता है लंबवत। तो वही हम दिखा देंगे, लंबवत दिखाएंगे यहाँ पर। तो चलिए कैसे दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ओपी एक ऐसा डिस्टेंस है जो कि ए बी के स्पर्श रेखा पर कोई भी बिंदु लीजिए जो कि केंद्र से मिलाने पर हमेशा ओपी से बड़ा ही है। बस इसी बात को लिख देंगे यहाँ पर लैंग्वेज में। इसमें प्रूफ में कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिखाना है हमको कि ओपी सबसे न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी का मतलब लंबवत है। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर ए बी पर, इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं। देखिए ओपी और ओ क्यू, देखिए यहाँ पर दूरी क्या है, दूरी किसका ज़्यादा है, ओ क्यू कहते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं इसको। देखिए स्पर्श रेखा है यहाँ पर ए बी, स्पर्श रेखा पर ए बी स्पर्श रेखा पी बिंदु को छोड़कर, ठीक, पी बिंदु को छोड़कर, पी बिंदु को छोड़कर कोई भी बिंदु लेने पर, ठीक, पी बिंदु को छोड़कर कोई भी बिंदु लेने पर, कोई भी बिंदु लेने पर, कोई भी बिंदु लेने पर और उसे केंद्र से मिलाने पर, और उसे केंद्र से मिलाने पर, उसे वृत्त के केंद्र से मिलाने पर, केंद्र से मिलाने पर हमेशा दूरी 12 ही है, ठीक। हमेशा दूरी बराबर, हमेशा दूरी 12 है। हम लिख देंगे हमेशा दूरी 12 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए पी बिंदु को छोड़कर कोई भी बिंदु ले लीजिए। जैसे हमारे यहाँ पर क्यू आर एस टी, देखिए इसको मिला लीजिए केंद्र से, इसको भी केंद्र से मिला लीजिए, इसको भी केंद्र से मिलते। देखिए यहाँ पर हमेशा देखिए ओपी दूरी से हमेशा क्या है, ओ क्यू भी बड़ा है, ओ आर भी बड़ा है, ओ एस भी बड़ा है, ओ आर भी बड़ा है। जैसे जैसे डिस्टेंस या पी बिंदु से बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ओपी से क्या है, यहाँ पर ओ क्यू बड़ा है ओपी से, सबसे न्यूनतम दूरी यही है। इससे बड़ा ओ क्यू से बड़ा क्या हो जाएगा, ओ क्यू से बड़ा यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस, अगर ये वाला ओ आर पी आर ज़्यादा है तो हमारा पी आर बड़ा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ओ क्यू बड़ा है ओपी से, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। वैसे लिख सकते हैं वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे दिया कि हमेशा देखिए दूरी होता है, दूरी सबसे शॉर्ट होता है, तो दूरी सबसे शॉर्ट लंबवत होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर निष्कर्ष में लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि वृत्त पर जो भी हमको दिखाना है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की दूरी लंबवत होती है, लिखते हैं यहाँ पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की दूरी, स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। बस लिख देंगे यहाँ पर त्रिज्या पर लंब होती है। देखो ये इसको अपना भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं, बस इसको लंबवत दिखाना है। लंबवत के लिए सबसे न्यूनतम दूरी दिखाना है, तो देखिए यहाँ पर न्यूनतम दूरी दिखा दी है हमेशा। ये हमेशा जो भी यहाँ पर ए बी को कोई भी पॉइंट लीजिएगा उसको केंद्र से मिलाने पर हमेशा यह छोटा ही होगा। बस इसको लिख देंगे ओपी सबसे न्यूनतम दूरी है। यहाँ पर लिख सकते हैं नोट में, यहाँ पर लिख सकते हैं ओपी सबसे न्यूनतम दूरी है, ठीक। ओपी सबसे न्यूनतम दूरी है केंद्र से, ठीक। यहाँ लिख सकते हैं केंद्र से, केंद्र और स्पर्श रेखा से, स्पर्श रेखा से ओपी सबसे न्यूनतम दूरी है, ठीक। देखिए केंद्र हो गया, या स्पर्श रेखा
सबसे न्यूनतम दूरी क्या है हमारा ओपी। केंद्र और स्पर्श रेखा से ओपी सबसे न्यूनतम दूरी है, ठीक, सबसे कम दूरी है या न्यूनतम दूरी है, ठीक, न्यूनतम दूरी है, ठीक, सबसे न्यूनतम दूरी है। देखिए इसको ना लिखकर इसको भी लिखकर ये वाला लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया। इसी बात को लैंग्वेज में लिख दिया, कुछ नहीं किया है। केंद्र और स्पर्श रेखा पर सबसे न्यूनतम दूरी ओपी है, तो सबसे न्यूनतम दूरी ओपी है यानी लंबवत है, ठीक। देखिए लिख सकते हैं वृत्त पर खींची का स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, बस यही हो गया। अब इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर इतना लिख सकते हैं लंब, तो लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। लिख सकते हैं यहाँ पर कोण ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू, या लिख सकते हैं ओ पी ए लिए थे हम लोग, ओ पी, कोण ओ पी ए बराबर 90 डिग्री, हमारा प्रूफ हो गया। तो लास्ट एक हमारा प्रमेय बचा हुआ है, उसको भी देखेंगे, ठीक। अगला वीडियो में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। देखिए हम लोग एक और प्रमेय बचा हुआ, मात्र एक और प्रमेय, और आप लोगों को 5 नंबर फिक्स हो जाएगा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में। और सब प्रमेय को रटना नहीं है, ठीक, सब प्रमेय एक बार देख लीजिएगा, आसानी से सीख लीजिएगा, क्वेश्चन में का भी मदद होगा, ठीक। कौन सा प्रमेय आएगा एग्जाम में उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इस वीडियो में ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।